नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके व्याख्या सहित और ट्रिक के साथ हम कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो राजस्थान में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना और बाद में चैनल सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना। अगर आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए इस क्लास में जो भी बताया जाता है। और संपूर्ण राजस्थान जीके हम किस तरीके से करने वाले हैं, हम करेंगे प्यारे साथियों अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है ऑफिशियल आंसर की के साथ करेंगे। व्याख्या सहित आपको करवाई जाएगी। इससे आपको यह पता चलेगा दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक नंबर के स्टूडेंट वे जिन्होंने राजस्थान जीके की थ्योरी एकदम कंप्लीट कर रखी है, और एक उस तरीके के जिन्होंने अभी अभी जीके स्टार्ट किए, बिल्कुल भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है उसको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछता है, आरपीएससी किस लेवल के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, यह आपको पता चलेगा। और जो नए साथी हैं उनको इसमें व्याख्या बताई जाएगी ना, तो टॉपिक उन व्याख्याओं में एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देखिए आज की हमारी कितनी नंबर क्लास रहने वाली है, आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 18 नंबर क्लास। कितनी? 18 नंबर क्लास। इससे पहले हमारी 17 क्लासें हो चुकी है। टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। पहले हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल और उसके बाद राजस्थान का इतिहास करने वाले। और भूगोल की, इतिहास की नहीं, हम बात करें कला संस्कृति की, तो हमारे नंबर 1 टॉपिक कंप्लीट, नंबर 2 टॉपिक कंप्लीट, नंबर 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और नंबर 4 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर 9 टॉपिक। कौन सा? नंबर 9 टॉपिक। ये 4 के बाद 9 नंबर क्यों कर रहे हैं ये आपको अब पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आभूषण कर लिए, वेशभूषा की है, खान पान भी किया है और भाषा और बोलियां की है, साहित्य ग्रंथ कर लिए, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, ये टॉपिक कर लिए। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा है हस्तकला और चित्रकला का। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है? देखिए शानदार मोटिवेशन आज का। तो देखिए, ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर हस्तकला और चित्रकला का पहला क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है राजस्थान की कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प का पहला क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन जो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। और इसके हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 20 क्वेश्चन कर चुके थे। यानी 95 नंबर क्वेश्चन से लेकर कितने, लगभग कितने, 115, 20 क्वेश्चन किए तो 115 नंबर क्वेश्चन तक हम अच्छे तरीके से और व्याख्या सहित एक क्लास में कर चुके थे। देखिए व्याख्या भी साथ में राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्वेश्चन है, आरपीएससी वन रक्षक के क्वेश्चन है, जयन सिविल, प्रयोगशाला, पशुधन सहायक, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। देखिए कर सहायक हो चाहे लाइब्रेरियन और ऑफिशियल आंसर की के साथ ये रहने वाले हैं। अब देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन नंबर 116? देखिए श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? कौन सा ग्रंथ है या कौन सा चित्रित ग्रंथ की बात हो रही है? तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ की बात हो रही है। और ये कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से देखिए, मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर ढूंढाड़ है तो ढूंढाड़ कर लीजिए। तो यहां में से कौन सा सही होगा उससे पहले देख लीजिए प्यारे साथियों व्याख्या।
क्या बात करेंगे हम? पहले व्याख्या की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हमारी बात करेंगे मेवाड़ की। किसकी? मेवाड़ चित्र शैली की बात करने वाले। ये लीजिए प्यारे साथियों, मेवाड़ चित्र शैली, थोड़ा सा मारकर हम ये लीजिए, इतना कर लेते हैं। तो देखिए, मेवाड़ चित्र शैली को क्या कहा जाता है? राजस्थान चित्रकला का उद्गम माना जाता है। मेवाड़ चित्र शैली से ही क्या माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। किससे? मेवाड़ चित्र शैली से। और मेवाड़ चित्र शैली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और कौन सा ग्रंथ है? अभी आपको बताया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये किसके समय? तेज सिंह के समय। किसके समय? तेज सिंह शासक था, उसके समय लिखा गया। और किसके द्वारा ये लिखा गया? कमल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? कमल चंद्र चित्रकार के द्वारा ये चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके द्वारा? कमल चंद्र चित्रकार के द्वारा। और किसके शासनकाल में यह बना था? तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। और देखिए, तेज सिंह की बात आ गई यहां पर। किसकी बात आ गई? तेज सिंह की। यह आपको बता दिया कि तेज सिंह के समय कौन से ग्रंथ की रचना हुई थी? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना हुई थी। एक और ग्रंथ है मेवाड़ चित्र शैली में, यह तो आ गया पहला ग्रंथ। एक ग्रंथ और है, और उसका नाम क्या है प्यारे साथियों? सुपासना है। क्या? सुपासना है, सुपासना। और किसके समय यह रचा गया? ये रचा गया या किसके समय यह लिखा गया? तो मोक्कल के समय। किसके समय? मोक्कल के समय लिखा गया। ये कौन सा ग्रंथ है? सुपासना है। किसके द्वारा? और लिखा किसके द्वारा गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा लिखा गया? तो पार्श्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। पार्श्वनाथ के द्वारा यह लिखा गया था। दोनों ग्रंथ आपको याद रखने हैं। देखिए, नंबर एक कौन सा है हमारा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया। किसके द्वारा? कमल चंद्र चित्रकार के द्वारा। दूसरा ग्रंथ सुपासना है। दूसरा ग्रंथ कौन सा? सुपासना। किसके समय? मोक्कल के समय। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। पार्श्वनाथ के द्वारा लिखा गया। और देखिए यहां पर कि मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में माना जाता है? तो स्वर्ण काल माना जाता है जसवंत सिंह नहीं, जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह प्रथम के समय इसका स्वर्ण काल माना जाता है। किसका स्वर्ण काल माना जाता है? मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल के समय? जगत सिंह के शासनकाल के समय। और इन्हीं के शासनकाल में यहां पर क्या बना था? चित्तौरों री आवरी। क्या बना था? चित्तौरों री आवरी। चित्तौरों री ओवरी विद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? यहीं पर की गई थी, मेवाड़ में, जिसे क्या कहा जाता है? तस्वीरां रे कारखाना। क्या कहा जाता है? तस्वीरों रा कारखाना कहा जाता है। और मेवाड़ चित्र शैली से ही संबंधित है कौन? कलीला और दमना। कलीला और दमना रचना किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से। कलीला और दमला किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और यहां पर कौन से वृक्ष की प्रधानता है? कदम वृक्ष की प्रधानता है। कौन से? कदम वृक्ष की प्रधानता है। कौन से वृक्ष की? कदम वृक्ष की। और कौन से यहां पर चित्रित ग्रंथ है, या मान लीजिए कौन से चित्र यहां पर रचे गए? एक है रागमाला। कौन सा? रागमाला। देखिए, रागमाला आ गया। एक कौन सा है? रागमाला। एक गीत गोविंद है। कौन सा? गीत गोविंद। और एक कौन सा है? रसिक प्रिया। कौन सा है? रसिक प्रिया भी एक ग्रंथ है यहां का। और एक है रामायण। कौन सा? रामायण। ये होगी प्यारे साथियों मेवाड़ चित्र शैली की व्याख्या। अब देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही आसान लगेंगे अब सारे क्वेश्चन। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ राजस्थान की कौन सी शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। और किसके शासनकाल में ये हुआ? ये तेज सिंह के शासनकाल में रचा गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ था? तो तेज सिंह के समय। और यह क्वेश्चन आया जयन सिविल डिग्री एग्जाम 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पहला कौन सा था? श्रावक प्रतिचूर्णी था। यहां पर गीत गोविंद है, गलत। यहां पर रागमाला है, गलत। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है जयानक विजय, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, सावग पदिक मनासूत चूर्णी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हथकरघा निरीक्षक भर्ती 2018 में आया। क्वेश्चन नंबर 119, और क्वेश्चन नंबर 119 क्या है कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक काल के चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह या महाराणा जगत सिंह? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी, महाराणा अमर सिंह। क्या आ जाएगा? महाराणा अमर सिंह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, और क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? शेखावाटी से, अलवर से या देवगढ़ से या उनियारा से? तो किससे संबंधित है ये? उनियारा चित्र शैली से। और उनियारा चित्र शैली की यहां पर देख लीजिए व्याख्या। उनियारा चित्र शैली के श्रेष्ठ कलाकारों में धीमा कौन है? धीमा है, काशीराम है, और राम लखन है, और मीर बख्श। ये क्या है? उनियारा शैली के प्रमुख कलाकार या चित्रकार कौन कौन है? धीमा, काशीराम, राम लखन और मीर बख्श। उनियारा शैली पर जयपुर व बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। कौन सी शैली का? जयपुर और बूंदी शैली का। इन शैली को विकसित करने में सर्वाधिक योगदान नरुक्का ठिकाने के वंश का रहा है। उनियारा शैली ढूंढाड़ चित्र शैली की एक शाखा है। कौन सी चित्र शैली की शाखा है? ढूंढाड़ चित्र शैली की शाखा। कौन सी? उनियारी शैली। कौन सी? उनियारी शैली। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? 1 नंबर धीमा, नंबर 2 काशीराम, नंबर 3 राम लखन और नंबर 4 मीर बख्श। क्वेश्चन नंबर 121, जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया। मालती माधव के चित्र है। मालती माधव के चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या बीकानेर शैली से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से। अब चलिए, ये चित्र आ गए तो चित्रकार की तो बात बनती है ना। मेवाड़ शैली के चित्रकार किसके? मेवाड़ शैली के चित्रकार की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? मेवाड़ शैली के चित्रकार करप्पाराम। कौन है? करप्पाराम नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 मनोहर। नंबर 2 कौन है? मनोहर। नंबर 3 भैरूराम। कौन से राम? भैरूराम। नंबर 4 साहिबुद्दीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कलाकार है। कौन से चित्रकार? साहिबुद्दीन। नंबर 4 नहीं, नंबर 5। नंबर 5 पे कौन से हैं? नासिरुद्दीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासिरुद्दीन। और एक कलाकार और याद रख लीजिए आप, जीवाराम। कौन है? जीवाराम। ये हो गए प्रमुख चित्रकार या कलाकार किसके? मेवाड़ चित्र शैली के। और पशु, मेवाड़ चित्र शैली में मोस्ट इंपोर्टेंट या प्रमुख पशु कौन से थे? हाथी। कौन थे? हाथी था प्रमुख पशु। और कदम वृक्ष था। वृक्ष कौन सा था? कदम वृक्ष था। और रंग कौन सा है? लाल। रंग कौन सा? लाल। यानी मेवाड़ शैली का प्रमुख रंग लाल रंग है। मेवाड़ शैली का प्रमुख पशु पूछे हाथी हो जाएगा, प्रमुख वृक्ष पूछे तो कदम हो जाएगा, प्रमुख चित्रकार पूछे तो करप्पाराम, मनोहर, भैरू, साहिबुद्दीन, नासिरुद्दीन और जीवाराम। ये क्या है? प्रमुख चित्रकार है प्यारे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 121 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, और क्या है क्वेश्चन नंबर 122? महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्र शैली का प्रारंभ हुई थी? कौन सी नई चित्र शैली प्रारंभ हुई थी? किनके समय? महाराणा प्रताप के समय। क्या देवगढ़, क्या नाथद्वारा, क्या चावंड या गोगुंदा? तो कौन सी हुई थी? देवगढ़ हुई थी या चावंड? तो चावंड हुई थी प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख लीजिए चावंड शैली की सारी व्याख्या कि चावंड मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। ये तो सभी को पता है। चावंड शैली का प्रारंभिक विकास, ये लगा लीजिए स्टार। प्रारंभिक विकास तो किनके समय हुआ? महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। लेकिन
स्वर्ण काल किनके काल का माना जाता है? राणा अमर सिंह के काल को। राणा अमर सिंह के काल के तो स्वर्ण काल माना जाता है। और प्रारंभ कहां से हुई थी? महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। अमर सिंह के शासनकाल में रागमाला के निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था। कौन सा ग्रंथ है? रागमाला ग्रंथ। कौन सा? रागमाला ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 123। देखिए अभी आपको बताया है और कॉलेज लेक्चरर में एक क्वेश्चन आया कि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था? साहिबदीन के द्वारा, निसारुद्दीन के द्वारा, या मनोहर के द्वारा, या निहाल चंद के द्वारा? तो निहाल चंद तो कौन थे प्यारे साथियों? बणी ठनी के चित्रकार थे। कौन थे? बणी ठनी के चित्रकार थे। और बणी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। किसके द्वारा कहा गया भारत की मोनालिसा? एरिक डिक्सन के द्वारा। और कौन सी चित्रशैली से संबंधित है बणी ठनी? किशनगढ़ चित्रशैली से। कौन से? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निसारुद्दीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निसारुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। क्या है क्वेश्चन नंबर 124? देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। देखिए प्यारे साथियों, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके क्या होंगे? रिपीट होंगे। देख लीजिए, लैब असिस्टेंट में आया, आरपीएससी एजिक एंड एग्रीकल्चर में आया, हॉर्टिकल्चर में आया, जूनियर इंडस्ट्री में आया, उद्योग निरीक्षक, कनिष्ठ वैज्ञानिक, कनिष्ठ अनुदेशक और आरपीएससी वन रक्षक में। और क्वेश्चन क्या है? पिछवाई। क्या? पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रशैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा से, किशनगढ़ से, या अलवर से, या बूंदी से? तो किशनगढ़ की तो आपको इतनी बता दी कि बणी ठनी चित्र है। और यहाँ के शासक कौन थे? सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह यहाँ के शासक थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नागरीदास के नाम से। किसके नाम से? नागरीदास के नाम से जाना जाता है। और किशनगढ़ शैली के चित्रकार की बात करें तो चित्रकार कौन कौन हो जाएंगे या कलाकार कौन हो जाएंगे? नंबर 1 मोर ध्वज। फिर कौन से हैं मोर ध्वज? निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद। किसके हैं ये? किशनगढ़ शैली के बता रहा हूं मैं, निहाल चंद। और कौन है? अमरचंद। कौन है? अमरचंद के अलावा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास भी किसके हैं? ये है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। मूलराज, सुरध्वज, सीताराम, बदन सिंह, ये किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि पिछवाई चित्र किस चित्रकला से संबंधित है? तो नाथद्वारा शैली से, ऑप्शन नंबर ए। और पिछवाई चित्र शैली में क्या किया जाता है? नाथद्वारा शैली में इसमें भगवान श्री कृष्ण है ना, उनकी यहां पर पिछवाई चित्रण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पिछवाई चित्रण किया जाता है। तो देख लीजिए यहां पर आपको व्याख्या में पता चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहां की व्याख्या, पिछवाई चित्रण नाथद्वारा शैली से संबंधित है। पिछवाई चित्रण का उपयोग मूर्ति के पीछे मंदिरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। किनको? मंदिरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। पिछवाई शैली नाथद्वारा स्कूल से संबंधित है। कौन से? नाथद्वारा स्कूल से संबंधित है। श्री नाथ जी की मूर्ति सुविधाओं के समान में बड़ी आंखें, चौड़ी नाक और भारी शरीर में विशिष्ट विशेषताओं से पहचानी जाती है। पिछवाई शैली के चित्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है आरपीएससी वन रक्षक में। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं किसमें? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, या भगवान शिव के? तो किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण के जीवन से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय क्या है? युद्ध, राज दरबार, श्री कृष्ण लीला, या परिणय प्रसंग? तो इसका सही आंसर कृष्ण लीला, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रण किसका मिलता है? श्रीनाथ। किसका? श्रीनाथ जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी। भगवान श्री कृष्ण के तो जीवन से संबंधित है, मुख्य विषय कृष्ण लीला है। चित्रण किसका मिलता है आपको? श्रीनाथ जी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमलित नहीं है? वो हमें बताना है। बंधेज, जयपुर। ठीक है,
मसूरिया साड़ी कैथून कोटा बिल्कुल सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। तार कसी का काम तो नाथ द्वारा का है। कहां का है? नाथ द्वारा का है। तार कसी का काम तो यहां पर तो उदयपुर देर का है, तो नाथ द्वारा राजसमंद आता तो बिल्कुल सही होता। तो सुमलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। और देख लीजिए यहां पर सारी व्याख्या देर की है कि थेवा कला का संबंध किससे? प्रतापगढ़ से। बंदेज जयपुर का। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की। लकड़ी के खिलौने कहां के है? बस्सी चित्तौड़गढ़ के। और नाथ द्वारा राजसमंद के क्या प्रसिद्ध है? तार कसी के आभूषण। तार कसी के आभूषण क्या प्रसिद्ध है? तार कसी के आभूषण। तार कसी के आभूषण। तार कसी के आभूषण कहां के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। तार कसी के आभूषण के लिए निम्न में से राजस्थान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। और क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? कमला और इलायची। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची किस चित्र शैली से संबंधित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बूंदी। तो चलिए इसकी व्याख्या ही कर लेते हैं और किससे संबंधित है ये भी आपको पता चल जाएगा। बात करें हम किसकी? बात करते हैं हम नाथ द्वारा चित्र शैली की। नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों? इसका सबसे पहला पॉइंट है ये कौन से संप्रदाय से मानी जाती है? वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से मानी जाती है। और मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। कौन से स्कूल से? मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। कौन से? मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। कौन सी? नाथ द्वारा शैली। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट, सर्वाधिक योगदान नाथ द्वारा शैली में कौन से शासक का है? तो वो है महाराजा राज सिंह। कौन है? राज सिंह के समय इनका क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सी? नाथ द्वारा का। और यहां पर प्रमुख कलाकार महिला चित्रकार कौन थी? कमला और इलायची। कमला और इलायची यहाँ की प्रमुख महिला चित्रकार है। प्रमुख महिला चित्रकार। और पुरुषों की बात करें तो नंबर 1 हरदेव। कौन है? हरदेव। फिर कौन है? नारायण। कौन है? नारायण। फिर कौन? बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? देव कृष्ण हो जाएंगे। एक चतुर्भुज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्भुज। कौन है? चतुर्भुज। और एक है घासीराम। कौन है? घासीराम। नाथ द्वारा से संबंधित कलाकार की बात हो रही है, घासीराम। और एक और याद रख लीजिए तुलसीराम। बस इतने याद रख लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नाथ द्वारा शैली मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। स्वर्णकाल राज सिंह के समय। कमला और इलायची महिला चित्रकार है। हरदेव, नारायण, बाबा रामचंद्र और देवकर्षण, चतुर्भुज, घासीराम, तुलसीराम किससे संबंधित है? नाथ द्वारा से संबंधित है। इतने हो गए ना। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात इसी से नाथ द्वारा की। वृक्ष कौन सा है इसका? केला। वृक्ष तो कौन सा है? केला। रंग, वृक्ष केला। रंग कौन सा मुख्य है इसमें? नाथ द्वारा का रंग है हरा व पीला। कौन सा? हरा एंड पीला यहाँ का प्रमुख रंग है। और बात करें पशु कौन सा है, तो इनका प्रमुख पशु माना जाता है प्यारे साथियों। कौन सा माना जाता है? पशु माना जाता है। कौन सा माना जाएगा भाई? देखते हैं प्यारे साथियों, ये मैं बाद में बता दूंगा। आगे याद आया तो कमेंट करके जरूर बता दूंगा कौन सा है कि नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रमुख पशु कौन सा माना जाता है। आ गया, सारा इंपॉर्टेंट बातें बता दी मैंने। नंबर 1 पर राज सिंह के समय चित्रकाल का स्वर्णकाल। कौन सी? नाथ द्वारा का। राज सिंह के समय। मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। कमला इलायची का संबंध है। वृक्ष प्रमुख केला है। रंग कौन सा है? हरा और पीला है। और यहां पर श्री कृष्ण भगवान की क्या मिलती है आपको? यहां पर श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। लीलाओं का वर्णन किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है नाथ द्वारा में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या था? कमला और इलायची चित्रशैली से संबंधित है, तो नाथ द्वारा से संबंधित है। देखिए यहां पर मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख रूप नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है, यानी मेवाड़ शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा की पछुआई में भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को पीछे सफेद कपड़े पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का दृश्य का चित्रण किया गया है। नाथ द्वारा शैली के चित्रकार बाबा रामचंद्र बताया था। नारायण
चतुर्भुज, तुलसीराम, घासीराम बताए थे। और महिला चित्रकार कौन है? कमला और इलायची, कमला और इलायची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 131 क्या है कि फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है? फड़ चित्रण के लिए तो शाहपुरा भीलवाड़ा जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और देख लीजिए इसकी व्याख्या। फड़ पेंटिंग राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र में प्रचलित है। फड़ पेंटिंग पारंपरिक रूप से कपड़े या कैनवास के लंबे टुकड़े पर की जाती है। किसे कपड़े पर? कैनवास के लंबे टुकड़े पर, जिसे फड़ के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में ज्यादातर बाबूजी, देवनारायण जी की फड़ों पर चित्रित किए गए हैं। वर्तमान में श्री लाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी और शांतिलाल जोशी फड़ चित्र शैली के प्रमुख कलाकार है। कौन कौन है? श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी और शांतिलाल जोशी फड़ पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार है। देखिए अब मैंने आपको व्याख्या बता दी। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो देखिए श्रीलाल जोशी के एक प्रमुख चित्रकार है। यही आपको पता चल गया कि इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्रीलाल जोशी पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। जी पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वनपाल और एग्रीकल्चर में पूछा जा चुका है। और श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? पिछवाई से है। किससे है? पिछवाई से है। किससे? क्या बता रहा हूं प्यारे साथियों? फड़ चित्रण से। किससे है? फड़ चित्रण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, और क्या है क्वेश्चन नंबर 133 हमारा? फड़ चित्रण कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो कौन से जिले की प्रसिद्ध है फड़ चित्रण? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए। प्रतापगढ़ की तो थेवा कला, कोटा की तो मसूरिया साड़ी, जयपुर की तो ब्लू पोट्री, कागजी पोट्री अलवर की, और ब्लैक पोट्री कोटा की। कोटा ऑप्शन में ना हो तो सवाई माधोपुर करके आना है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बात करें किसकी? अजरक और मलिर प्रिंट बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। और कौन सा बच गया अभी? और याद आएगी तब बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ या बीकानेर? तो कौन सी है? देवगढ़। कौन सी? देवगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या कि देवगढ़, चावंड, नाथद्वारा और उदयपुर शैली मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां। कौन कौन सी? देवगढ़, चावंड, नाथद्वारा और उदयपुर किससे संबंधित है? मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। मेवाड़ चित्रकला राजस्थान की मूल एक सबसे प्राचीन शैली है। इस शैली के चित्रकार आरंभ में महाराणा कुंभा के काल में हुआ था और अमर सिंह प्रथम के काल में इसका चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। किसके समय? अमर सिंह प्रथम के समय इसका स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सी शैली का? देवगढ़ शैली का। कौन सी? देवगढ़। जबकि अन्य तीनों विकल्पों में मारवाड़ चित्र कला शैली की उपशैली है। कौन कौन सी? एक तो देर की थी हमें, कौन सी? नागौर, एक किशनगढ़ और एक बीकानेर। ये किससे संबंधित है? मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्या है क्वेश्चन नंबर 135? राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? किससे है? ढोला मारू से संबंध कौन सी चित्र शैली का है? यह हमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती शैली और ऑप्शन नंबर डी क्या देखा हमें? ढूंढाड़ शैली। तो ढोला मारू का संबंध किससे है प्यारे साथियों? ढोला मारू, मरवण, ये किससे संबंधित है? मुमलदे, पंचतंत्र ये संबंधित है जोधपुर यानी मारवाड़ शैली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए मारवाड़ शैली की बात करें, मारवाड़ शैली की बात करें हम तो इसका स्वर्ण काल किनके समय माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है जसवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह के समय मारवाड़ चित्र शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। प्रारंभ किनके समय हुई थी? मान सिंह प्रथम के समय। किनके समय प्रारंभ हुई थी? मान सिंह के समय ये प्रारंभ हुई थी। मान सिंह के समय मारवाड़ चित्र शैली प्रारंभ हुई। स्वर्ण काल माना जाता है किनके समय? जसवंत सिंह के समय। अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की कि इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। नंबर 1 आ गया ढोला मारू, नंबर 2 मुमुल दे। कौन है? मुमुल दे, मुमुल दे, मुमुल दे भी इसका प्रमुख चित्र है। एक है कौन सा? पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। पंचतंत्र का संबंध किससे है? मारवाड़ शैली से। एक कौन सा है? उजली जेठवा। कौन सा? उजली जेठवा, उजली जेठवा। उजली जेठवा चित्र का संबंध भी किससे है? मारवाड़ चित्र शैली से है। मारवाड़ चित्र शैली के हमने स्वर्णकाल की बात कर ली, प्रारंभ किसके समय ये बात कर ली, चित्रों की बात कर ली। अब एक और बात याद रख लीजिए, इसके प्रमुख चित्रकार।
इनके प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? अमरदास भाटी, अमरदास भाटी, अमरदास भाटी। एक नाम याद रखिए, भाटी। अगर भाटी आ जाए ना, वो किससे संबंधित होगा? मारवाड़ शैली से। जैसे देखिए किशनदास भाटी हो गया, और देवदास भाटी, अमरदास भाटी, सज्जू भाटी या दाना भाटी, राम सिंह भाटी, ये किससे संबंधित है? मारवाड़ शैली से संबंधित है। बस इतने याद रख लीजिए। एक और याद रख लीजिए, नारायण दास। नारायण दास का संबंध भी किससे है? मारवाड़ चित्र शैली से है। ये हो गए चित्रकार। अब बात करें वृक्ष कौन सा है इसका मोस्ट प्रमुख? प्रमुख वृक्ष कौन सा है? प्रमुख वृक्ष आपको मिलेगा आम का। कौन सा? आम का। और मेवाड़ का प्रमुख वृक्ष कौन सा था? कदम वृक्ष था। कौन सा? कदम वृक्ष था। फिर देखिए रंग कौन सा है? रंग है पीला, रंग है पीला। और मेवाड़ का कौन सा था? लाल रंग था। मेवाड़ का तो लाल रंग था। इसका प्रमुख पशु कौन सा है? प्रमुख पशु यहां पर माना जाता है कौन सा? ऊंट, घोड़े, कुत्ते, ये माने जाते हैं। बस ऊंट, घोड़े, कुत्ते। और यहां हाथी प्रमुख क्या था? पशु था। किसमें? मेवाड़ में। देखिए मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, नाथद्वारा हो गया, किशनगढ़ हो गया। इतनी व्याख्या आपको बता दी है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से, शानदार तरीके से आपको बताई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर डोला मारू किससे संबंधित है? मारवाड़ शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मारवाड़ शैली से संबंधित है। तो देख लीजिए यहां पर। और देखिए महिला की आंखें देखिए किस किस माने? बादाम जैसी आंखें थी। वेशभूषा ढेठ राजस्थानी पीले रंग की। प्रधानता चित्र नाथ चरित्र भगवत दास पंतंत्र डोला मार मुमल दे निहाल दे कालूरा। ये क्या है? इसके प्रमुख चित्र है। और यहां पर उत्तर पश्चिम की ये चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मारवाड़ शैली का, कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 में चित्रांकन किसने की थी? 1628 में जो चित्रांकन हुई थी ना रागमाला, वो तो किससे संबंधित है? मेवाड़ से। और जो 1623 में हुई थी ना, वो किससे संबंधित है? मारवाड़ से। तो किसके समय हुई थी ये हुई थी वीर जी के शासन, वीर जी के द्वारा। किसके द्वारा चित्रांकन किया गया? वीर जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान शैली है। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी या शेखावाटी। तो मारवाड़ी आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो मारवाड़ की। किसकी है? मारवाड़ की। ऑप्शन नंबर सी। किसकी? मारवाड़ की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए सारी बता दिए। डोला मरवर, रागमाला, बारामासा, पंचतंत्र, सुकनासिका चरित्र, सुकनासिका चरित्र, भागवत, नाथ चरित्र किससे संबंधित है? ये मारवाड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139, चित्रकार अली राजा, हामिद रुकनुद्दीन, राममाला, रामलाल किस चित्रकला से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या बूंदी। तो किससे संबंधित है? ये जयपुर से संबंधित नहीं, बीकानेर से। किससे? बीकानेर से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बीकानेर की हम बात कर लेते हैं। बीकानेर शैली की बात करें तो देखिए अली राजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल, आसिर खां, नाथू और मुराद कायम, शाह मोहम्मद, चंदूलाल बीकानेर चित्र शैली के क्या है? चित्रकार थे। इस शैली में मथेरन कला भी कहते हैं। इस शैली में मुगल दक्कन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। भागवत पुराण, रसिक प्रिया, बारामासा आदि का चित्रांकन ये किया गया। और अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। किसके समय ये माना जाता है? अनूप सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 140। और क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो किससे है ये चंदूलाल? ये बीकानेर से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो मनोहर। कौन नहीं है? मनोहर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। तो किसका है प्यारे साथियों? अभी आपको बताया था मनोहर किसका है, ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए मेवाड़ चित्र शैली का चित्रकार है। कौन है? मनोहर। शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, अली राजा बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन चित्रकला से बीकानेर शैली का उद्गम बीकानेर नरेश राम सिंह के शासनकाल में। देखिए उद्भव तो किसके समय हुआ? बीकानेर नरेश राम सिंह के समय। लेकिन स्वर्ण काल के समय था अनूप सिंह के समय। स्वर्ण काल माना जाता है। इसके प्रमुख चित्र देखिए
भागवत पुराण, रसिक प्रिया, 12 मासा, ये इसके प्रमुख चित्र है। फिर देखिए बीकानेर शैली का उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और स्वर्गीय इसामुद्दीन उस्ता कला में सिद्ध हस्त कलाकार थे। बीकानेर में बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 142, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध। और इमामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्वर्गीय इमामुद्दीन किस हस्तशिल्प में सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो उस्ता कला से। मीनाकारी बीकानेर की, और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में आया। क्वेश्चन नंबर 144, बहुआयामी, अपने बहुआयामी जैसे ऊंट की खाल तो कहाँ की है? बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। ऑप्शन नंबर ए पशुधन सहायक में आया। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उस्ता कला संबंधित है। उस्ता कला किससे संबंधित है? तो चरम शिल्प यानी ऊंट पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। तो ये हुए प्यारे साथियों हमारे अब तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं इस टॉपिक के? 95 नंबर क्वेश्चन से चले थे और 145 पर पहुंच चुके हैं, यानी हमारे 55 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, 50 क्वेश्चन, 50 ही हुए ना। तो 50 क्वेश्चन हमारे अच्छे तरीके से हो चुके हैं प्यारे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारे और भी क्वेश्चन अभी बहुत शेष हैं, देख लीजिए अभी और क्वेश्चन बाकी अभी तो। और कितने क्वेश्चन है लगभग देख लेते हैं एक बार। आज हम प्रिंट आ गई है 201, 210 यहाँ तक लगता है। यहीं से मोती भारत, कढ़ाई परंपरा, राजपूत पेंटिंग 220, 228, 230, 237, ये वाद्य यंत्र आ गए प्यारे साथियों। यहीं तक है, ये देखिए ये रहा टॉपिक। नेक्स्ट ये टॉपिक आएगा तो यहाँ तक क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 240, यानी 240 तक क्वेश्चन है। और कहाँ तक पहुँच गए? 240 तक हमें करने, और पहुँच कहाँ तक गए? 145 तक। यानी अब और कितने क्वेश्चन शेष रह गए? 55 तो ये रह गए हमारे, और 40 ये रह गए, यानी टोटल मिलाकर 95 क्वेश्चन और शेष है अभी। कितने? 95। हम कल करेंगे कितने? 30 कर लेते हैं। 30, 60, 30 या 90, बस ये ठीक रहेगा पैटर्न हमारा। 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी 3 क्लासों और लगेगी हमारी। 2 क्लासें हो चुकी है, यानी 5 क्लासों में ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।